हेलो फ्रेंड्स, हम आज फिर से त्रिपिटक में धम्मपद बुद्ध भगवान के उपदेश यमक वग्ग पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको पाली भाषा में बताऊंगी और फिर हम उसका अनुवाद करेंगे। सारं च सातो नत्वा असारणं च सारतो ते सारमधिगच्छन्ति समासदकपगोचरा। सार को सार और असार वस्तु का असार समझने वाले सच्चे संकल्पों में संलग्न मनुष्य ही सार को प्राप्त करते हैं। व्यक्ति कितना भोला है, अज्ञानी है। जैसे पक्षी का जोड़ा उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाकर आपस में राग रति का आनंद ले रहा है, जिसके तने को लकड़हारा काट रहा है। बस घंटे भर में वृक्ष गिरने वाला है। घोंसला कुछ ही क्षणों में टूटकर चारों दिशाओं में बिखर जाने वाला है, लेकिन पक्षी को एहसास नहीं है कि कुछ क्षण बाद ही उनके साथ क्या घटने वाला है। वह राग रति में मस्त है। क्या हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही है? जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कितनी अर्थी निकल चुकी है। जिस गांव में हम रहते हैं कितने लोग चल बसे, गिनती करना मुश्किल होगा। और जिन लोगों ने बड़े अरमानों से कष्ट सहकर, लोगों को कष्ट देकर मकान बनाए होंगे, जमीन जायदाद बनाई होगी, उसको कितने दिन उन लोगों ने भोगा होगा। क्या यह सोचा है? जिस थोड़ी सी जगह के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 50 साल और जीना है, फिर वह किसी और का हो जाना है। जिस घर में हम पैदा हुए थे वह अपना नहीं था, तो वह कैसे भविष्य में भी अपना बना रहेगा। क्या ही अच्छा होता यदि हम आत्मसंतुष्टि के साथ मिलजुल कर आपस में प्रेम से बैठते। वही मैं जब युवतियों के संबंध में देखता हूँ तो दुख होने लगता है कि ये भोली भाली लड़कियाँ 20-22 वर्ष की अवस्था तक माँ बाप के घर को अपना समझकर कष्ट उठाती है, फिर ब्याह के बाद उसे छोड़कर दूसरों के घर को अपना घर मानकर सेवा करती है। कभी कभी तो वे बहुत जल्दी ही संसार से विदा होकर चली भी जाती है। इसलिए जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक हमें संसार के इस प्रपंच एवं जन्म मरण की श्रृंखला में निरंतर चलते रहना होगा। वही तब और आश्चर्य होने लगता है जब मैं यह देखता हूँ कि किसी के द्वारा 2-3 मंजिल का कई कमरों वाले भवन का निर्माण कर लेने पर भी पुनः व्यक्ति उससे संतुष्ट न होकर उसका विस्तार करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति के पास चाहे जितने भी मकान एवं कमरे हो, उसे रहना या सोना तो एक ही कमरे में है। यदि वह रात भर में 1-2 कमरे बदल बदल कर सोने लगे तो वह क्या कहलाएगा? पागल ही कहलाएगा। फिर भी व्यक्ति उसी में व्यस्त है, विस्तार चाहता है, घर के सामने निकले सामूहिक रास्ते को भी तंग कर दे, अपने में मिला दे, लोगों को कष्ट दे, तो उसी में व्यक्ति सुख एवं अमन देखता है, बड़प्पन देखता है। अतः बुद्ध भगवान ने असार को असार और सार को सार के रूप में देखने के लिए कहा है। जिसने से जाना उसने जीने की कला सीखी और वह मुक्त हो गया। यथागारम दुच्छनम वुट्ठी समति विनंजति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विजति। यदि घर की छत ठीक न हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन के संयम का अभ्यास नहीं करेगा तो मन में राग आसानी से प्रवेश करेगा। तथागत का मौसेरा भाई नंद जब अपनी पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह अपनी पत्नी का स्मरण कर भिक्षु जीवन से उदास रहना लगा। वह जानकर भगवान उसे अपनी रिद्धि बल से देवलोक ले गए। वहाँ उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का इंतजार करते देखा। नंद ने उनसे किसकी इंतजार हो रही है पूछा तो उन्होंने कहा, मनुष्य लोक में आयुष्मान नंद भिक्षु हुए हैं, वहाँ से मरकर यहाँ आएंगे, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और वापस लौटकर खूब ब्रह्मचार्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि नंद अप्सराओं के लिए ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है तो भिक्षु लोग आपस में कहने लगे, आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं, अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गए हैं। जब नंद ने इसे सुना तो वे लज्जित हुए और उन्होंने शीघ्र ही शमत और विपश्यना कर अरहत्व को प्राप्त कर लिया। इस समाचार को जब तथागत ने सुना तो भगवान ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि भिक्षुओं, पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं था, किंतु अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है। उसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया है। मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिंड जैसा है।
उसे जैसे चाहे आप आकार दे सकते हैं। उससे सुंदर शांत मुखमंडल वाला देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानव का रूप भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओतप्रोत हो जाएगा। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच में प्रभावित करेंगे तो आप पशु सदृश होंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है। कहीं पर वह क्रोध में अभ्यस्त होता है तो कैसा क्रूर हो जाता है। वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझकर कैसे कैसे विध्वंसक कार्य करता है। लालच में आकर सभी मान मर्यादा को ताक पर रखे कैसे कैसे आचरण करता है, वह सब हमारे सामने है। वहाँ व्यक्ति जब ध्यान, भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है तो कैसे महान बन जाता है। जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को जरूरतमंदों के लिए त्याग किए हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, उसको नियंत्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारे यह मन शुभ और अशुभ उभयगामी है। यह चित्त का स्वभाव है और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा वह वैसा पुष्पित और पल्लवित होगा। तो हम सभी अच्छा चाहते हैं तो अच्छे का अभ्यास करना होगा, तभी अच्छा हुआ जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। हम पढ़ रहे थे यमकवगो त्रिपिटक बुद्ध भगवान के उपदेश। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।